नमस्कार, मेरा नाम किरण वर्मा है और मैं 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पे निकला हूँ देश के कोने कोने तक रक्तदान का संदेश लेके। मेरा मकसद है कि देश के अंदर एक भी व्यक्ति की मौत ब्लड की कमी की वजह से ना हो, और इसको करने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपनी जर्नी शुरू की 28 दिसंबर 2021 को त्रिवेंद्रम से। मेरा मकसद है कि देश के अंदर 5 मिलियन ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जो कभी भी वक्त बेवक्त आके ब्लड डोनेट कर सके, ताकि देश के अंदर जो हमारे पास ब्लड डेफिसिट है उसको हम पूरा कर सकें। उन लोगों को जागरूक करने के लिए ये मेरा प्रयास है। और अभी तक पिछले 6 महीने में 4,900 किलोमीटर मैं पैदल चल के 6 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी को पार करके मैं आज पहुंचा हूँ राजकोट। इस दौरान लगभग 40 ब्लड डोनेशन कैंप्स हुए और जिसके अंदर लगभग 7,000 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। उसके अलावा 1,500 से ज़्यादा वो लोग थे जिन्होंने रक्तदान किया खुद से जाके अलग अलग ब्लड डोनेशन कैंप्स पे। और यही नहीं, इसके अलावा 2.5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनसे मैं मुखातिब हुआ, जिनको मैंने अपने कॉज के बारे में बताया। मैं देश के दक्षिणी छोर से लेके और पश्चिमी छोर तक ये पूरा एरिया कवर कर चुका हूँ, और अब मेरा मकसद है कि यहाँ राजकोट से स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ होते हुए मैं अगले पड़ाव यानी कि महाराष्ट्र होते हुए जाऊँ। मेरा मकसद है कि अगले 2 साल के अंदर मैं इस कॉज को, अपने संदेश को इतना ज़्यादा एम्पलीफाई कर दूँ देश के कोने कोने तक कि देश में 5 मिलियन नए ब्लड डोनर्स को हम तैयार कर सकें और देश के अंदर एक भी व्यक्ति ब्लड की कमी की वजह से ना मरे, और हमारी आने वाली भावी पीढ़ी की एक समस्या हम कम कर सकें। तो इस पूरी जर्नी की शुरुआत होती है मेरे बचपन से। जब मैं 7 साल का था तो मेरी मदर की डेथ कैंसर की वजह से हुई थी, और उस वक्त मुझे नहीं पता था रक्तदान क्या होता है, ब्लड डोनेशन क्या होता है या कैंसर क्या होता है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैंने एक बीमारी के चलते अपनी माँ को खो दिया, और उस खोने का दर्द मैं आज भी फील करता हूँ। उसी को लेके जब मैं चल रहा था, उसी दर्द के साथ जब मैं जी रहा था, तब मैं डिप्लोमा करते हुए 2004 के आसपास मुझे अपने एक टीचर के बारे में पता चला जिनको किडनी की प्रॉब्लम थी और डायलिसिस के चलते उनको लगभग हर महीने ऑन रेगुलर इंटरवल ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी। मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है टीचर की सिंपैथी गेन करने की या उनकी नज़रों में सुपर हीरो बनने की, ताकि मैं कुछ इंटरनल मार्क्स मिल जाए और मैं शायद उनकी नज़रों में हीरो बन जाऊं और बाकी टीचर्स भी मुझे इंटरनल्स में मार्क्स देने लगे और शायद मैं पास हो जाऊं। सिर्फ इसी सोच के साथ मैं उनको ब्लड देने गया, लेकिन जब मैं ब्लड दे के बाहर आया और उनके बेटे ने सिर्फ मुझे कहा थैंक्स, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद यही दर्द, यही जो डेप्थ थी उस थैंक्स की, मेरे पिताजी ने भी फील की होगी जब मेरी मदर के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया था ब्लड के लिए। तो मुझे लगा कि शायद ये एक मौका था कि जिस मौके ने मुझे बदल दिया। मैं सिर्फ एक लालच में पहली बार ब्लड दिया, लेकिन उस ब्लड देने की वजह से जो मुझे संदेश मिला, जो मुझे किक मिली, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उसके बाद मैंने रेगुलर ब्लड डोनेट करना शुरू किया। अपने करियर में उतार चढ़ाव भी देखे, लेकिन उस पूरे उतार चढ़ाव में मैंने ब्लड डोनेट करना बंद नहीं किया। अब तक मैं 46 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, और इसी दौरान एक हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। यह हादसा हुआ दिसंबर 2016 में, जब नोटबंदी चल रही थी। मैं अक्सर अपने ब्लड डोनेशन जो है अपने बर्थडे पे करता था, और ये बात है 26 दिसंबर 2016 की, मेरे जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले की। मैं तैयार हो रहा था ऑफिस जाने के लिए, और तभी मुझे पता चला कि रायपुर छत्तीसगढ़ से एक गरीब फैमिली है, उनको ब्लड की ज़रूरत है, और एक किसी अनजान शख्स ने उनके लिए मेरे पास कॉल किया। जब कॉल किया तो मैं हॉस्पिटल गया। मैंने हाफ डे छुट्टी ली थी, हॉस्पिटल गया, ब्लड दिया। देने के बाद मुझे पता चला कि जिस शख्स ने मुझे कॉल किया है, उस शख्स ने उस फैमिली से पैसे मांगे थे। मुझे रहा नहीं गया, और जब मुझे ये चीज़ का पता चला तो मैं कंप्लेन करने गया। लेकिन दुख ये था कि लीगली हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि जिसको मैंने ब्लड दिया उस ब्लड को उसी को मिला, लेकिन जो पैसा लिया गया था वो सब कैश था, उसका कोई प्रूफ नहीं था। और मैं अपने आप को धता सा समझ के, अपने आप को फूल समझ के कि मैं आई हैव बीन फूल्ड बाय समवन,
मैं वापस गया ताकि उस फैमिली की मदद की जा सके, क्योंकि आपको याद होगा कि लॉकडाउन में पैसा होना बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त कैश किसी के पास भी नहीं था, और उस औरत ने कहाँ से अरेंज किया मुझे नहीं पता। तो अपनी तरफ से जो भी 500 600 700 रुपये इकट्ठा करके मैं दे सकता था उसको, वो मैंने देने की कोशिश की। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा वार्ड में, तो वार्ड में वो औरत नहीं थी और ना ही उसके पति थे जो बीमार थे। वो टेस्ट कराने कुछ नीचे गए हुए थे। जब मैं उस औरत के लिए वेट कर रहा था, उसी वक्त एक बंगाली फैमिली से मेरे बात करते हुए मुझे पता चला कि जिस औरत ने मेरे खून के लिए पैसा दिया, मेरा खून खरीदा है उस व्यक्ति से, उस औरत ने अपने आप को अपने पति के इलाज के लिए वेश्यावृत्ति जैसे, प्रोस्टिट्यूट जैसे धंधे में अपने आप को डाल दिया। वो वक्त था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम कैसे किसी को सिर्फ हमारा एक कैजुअल एटीट्यूड एक अंधेरे कुएं में धकेल सकता है, कैसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। आप सोच के देखिए कि कौन व्यक्ति है जो अपने घर की किसी भी महिला को, ना सिर्फ अपने घर की महिला को बट अपने समाज के भी महिला को, कोई इस तरीके के प्रोफेशन में सोच सकता है। और वही वक्त था जब मेरी ज़िंदगी बदली और मुझे लगा कि मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स मेरे ब्लड डोनेशन के लिए उसने ये रास्ता नहीं अख्तियार किया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मैं कर सकता हूँ आगे भी आने वाले टाइम में। और मुझे लगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, और उसी लिए मैंने उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपनी जॉब से त्याग पत्र दिया उसी दिन, और 2 दिन बाद मैंने अपनी सिंपली ब्लड की शुरुआत की। सिंपली ब्लड के साथ काम करते करते मुझे प्लाज्मा के अंदर पता चला, जब प्लाज्मा क्राइसिस हुआ लास्ट ईयर 2021 में, तब मुझे समझ में आया कि देश के अंदर हम लोग अभी तक जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल डील हो रही है। किसी को ब्लड चाहिए, उनको ब्लड अरेंज करा दिया, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप हो रहे हैं वहाँ ब्लड डोनेट कर दिया, लेकिन कभी हमने इसको अपने समाज का, अपने कल्चर का हिस्सा नहीं बनने दिया। हम लोगों ने कभी अपना कल्चर का पार्ट ही नहीं बनाया। पिछले 2 सालों के अंदर कोई भी देश का ऐसा ब्लड बैंक नहीं है जो अपनी आने वाली ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे थे 100%। सिर्फ एक वजह से, क्योंकि हमारा समाज अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा था। मेरा मकसद था कि मैं इस चीज़ को बदलूं, गांव-गांव, शहर-शहर जाके लोगों को बताऊं कि सिर्फ आपकी और मेरी कैजुअल अप्रोच की वजह से डेली 12,000 से ज़्यादा लोग देश में मर जाते हैं जिनको वक्त पे ब्लड नहीं मिल पाता। इसी सोच के साथ मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं देश में हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी में जाके लोगों को जागरूक करूंगा ताकि वो ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आए। और आपको जान के ताज्जुब होगा, देश में सिर्फ 5 मिलियन अगर नए ब्लड डोनर तैयार किए जाए तो देश में एक भी व्यक्ति की मौत ब्लड की कमी की वजह से नहीं होगी। मेरा इस वॉक के अंदर, जर्नी के अंदर मेरा तरीका ठीक उसी तरीके से है जैसे आप पानी के अंदर कलर की, नील की 2 बूंदें डालते हो। वो पानी के अंदर पानी के हिसाब से घूमती है, लेकिन वो पानी का पूरा कलर चेंज कर देती है। ठीक उसी तरीके से मैं भी वो रंग की 2 बूंद की तरह हूँ कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे समाज चल रहा है मैं ठीक उसी तरीके से उनमें घुल मिल जाऊँ और घुल मिल के उनका एक रंग चेंज कर दूँ, ताकि देश के अंदर ब्लड डोनेशन की एक लहर आए, ताकि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ के आगे आए और रक्तदान करे। इसी सोच के साथ आज मैं राजकोट से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ कैसे भी करके आप कोई भी एक दिन चुने, उस दिन जाके ब्लड डोनेट कर दें। प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या स्टैंड अलोन हो, कहीं पर भी जाके ब्लड डोनेट करें, किसी भी ब्लड बैंक के अंदर। हर ब्लड बैंक सेफ़ है, और अगर कोई प्राइवेट ब्लड बैंक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों को जान नहीं बचा रहे। जान की कीमत अमीर और गरीब दोनों की बराबर है। तो आपको अगर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हाइजीनिक इशू है तो आप प्राइवेट में जाइए। अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल की प्रैक्टिस से प्रॉब्लम है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर। कोई भी एक दिन चुनिए और जाके सिर्फ ब्लड डोनेट कर दीजिए। अगर ये मेरी वीडियो आप तक पहुंची है और अगर आपको लगा कि हाँ, आपके एक ब्लड डोनेट करने से कोई बदलाव हो सकता है, तो प्लीज़ जाइए और जाके बदलाव लाइए और देश को एक ऐसा भविष्य दीजिए जहाँ एक समस्या हम कम कर सकें। धन्यवाद।